हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। अभी मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। बहुत रोज़ रोज़ हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही हूँ। बहुत थक गई हॉस्पिटल जा जाके। इतनी सारी रिपोर्टें हमने करा ली हैं, फिर भी डॉक्टर रोज़ बुला बुला करते हैं। दिमाग बहुत ख़राब कर रहे हैं। रोज़ रोज़ ऐसा लग रहा है बहुत बीमार हो गई हूँ। डर लगने लगता है। फिर भी रोज़ जाती हूँ दौड़ दौड़ के, फिर से जाना है हॉस्पिटल। इसलिए ना कुछ सही से चला पा रही हूँ, ना लाइव ना वीडियो, कुछ भी सही से नहीं कर पा रही। और बताइए आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हॉस्पिटल से आई तो घर में लाइट भी नहीं थी। आज लाइट सुबह से गई 4 बजे आई। बहुत परेशान हो गए हैं, लाइट भी नहीं थी। तो दवाइयाँ खाओ तो गर्मी भी बहुत लगती है। बीमार होते हैं तो घर की याद भी बहुत आती है। मम्मी की याद ज़्यादा आने लगती है, क्योंकि मैं जब कभी बीमार होती हूँ तो मम्मी की याद मुझे ज़्यादा आने लगती है। पता नहीं क्यों आने लगती है। मैं खुद 2 बच्चों की माँ हूँ, कभी कभी सोचने लगती हूँ मैं खुद 2 बच्चों की माँ हूँ, फिर भी अपनी मम्मी को याद कर करके रोती रहती हूँ। रोती तो हर रोज़ हूँ, पर क्या करूँ, वो लोग इतने कठोर मन के हैं। कभी कभी सोचने लगती, पता नहीं मैं उनकी जैसी क्यों नहीं हूँ। फिलहाल शायद वो अपनी जगह पे सही होंगे, अपने मन को मजबूत कर पा रहे हैं। मैं नहीं कर पाती हूँ बस। पता नहीं मैं क्यों ऐसी हूँ। और मम्मी की याद तो मुझे आती रहती है, क्योंकि जब कभी मैं बीमार होती थी तो सबसे पहले मेरी मम्मी को ही याद करती हूँ। आज भी और शुरू से ही मम्मी को याद करती रहती थी, क्योंकि एक वही है जो मैं रोने लगती तो उसको भी तकलीफ़ होने लगती है। बाकी तो किसी को तकलीफ़ नहीं होती है, और मेरे आंसू भी आए तो किसी को तकलीफ़ नहीं होती है। सबको लगता है मैं नाटक करती हूँ। मेरे आंसू मगरमच्छ के आंसू हैं। इसीलिए शायद सभी ने कहा हो, किसी ने कहा है कि एक लड़की का दर्द सिर्फ उसकी माँ ही समझ सकती है। तो ये बात एकदम सच है, क्योंकि एक लड़की का दर्द सिर्फ माँ ही समझ सकती है। पर एक बात मुझे पता है कि मेरे मम्मी पापा मजबूर हैं, इसलिए वो शायद मुझसे बात नहीं करते हैं। क्योंकि मैं भी समझती हूँ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो मुझसे भी गलती हुई है, मैं मानती हूँ। पर सारी गलत अकेली मैं नहीं हूँ, इसलिए पर उनकी नज़र में लगता है मैं सारी गलत हूँ। क्योंकि अब मैं क्या बोलूँ, किसी को मैं नहीं कह सकती हूँ, इसलिए ज़्यादा जारी रहते हैं। फिलहाल मम्मी पापा तो मजबूर हैं, ये बात मुझे पता है। पर याद आने लगती है तो उसका क्या करें, क्योंकि एक लड़की के लिए माँ बाप का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे कहीं भी वो रहे, ससुराल हो चाहे मायका हो, उसका माँ बाप होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। क्योंकि वो घर में रहेगी, ससुराल में रहे, चाहे जहाँ रहे, कभी तो जीवन से थक जाती है। तो लोग ऐसे ही अपने, तो वो अपने मायके तो जा सकती है, और मेरा तो ऐसा है तो मैं तो मायके भी नहीं जा सकती। क्यों जाने को मैं जा सकती हूँ ज़बरदस्ती, कोई मुझे नहीं कह सकता कि मत जाओ, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से घर में झगड़े हों, इसलिए नहीं जाती हूँ। मेरी वजह से फिर मैं जाऊँगी तो मम्मी पापा सबको फिर घर में तकलीफ़ पड़ेगी, लड़ाइयाँ होंगी, इसलिए नहीं चाहती हूँ। पहले मैं कभी कभी सोचने लगती थी, ऐसे सोच के डर जाती थी कि कभी अगर मैं घर से दूर रहूँगी तो कैसे रह पाऊँगी। पर इतना कभी कभी डर भी बहुत ज़्यादा ही लगता था, इसलिए शायद ऐसा हुआ। पता नहीं चलता है कब जीवन में क्या हो जाए, इसलिए जिस चीज़ से डरते हैं वही चीज़ होने लगती है जीवन में। पहले इतनी ज़्यादा इतना सब हो रहा था मेरे जीवन में, सब पता था, सब पहले घर ही बोला। पर लोग बोलते हैं ना, गांव में लड़की अगर कुछ ससुराल में उसको मारा जाए, पीटा जाए, चाहे कुछ भी करे, पर वो ससुराल में ही रहे। अगर वो मायके में आके रहेगी तो उसका, उसके भाई का, उसके पापा का, सबका मतलब इज्जत चली जाएगी, ऐसा है। पर मतलब ससुराल में मर जाए वो, तो उनकी इज्जत बनी रहेगी, ऐसा है हमारे गांव की तरफ। मरना सही है, पर
शायद मैं मर जाती तो उनको भी थोड़ी इतनी तकलीफ़ नहीं होती। मैं सोच सोच के डर जाती हूँ कभी कभी कि मेरी वजह से मेरे मम्मी पापा को, भैया को, सबको तकलीफ़ तो हुई है कहीं ना कहीं। क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, मैंने चैनल सारा डिलीट कर दिया था। इतना लोग मुझे परेशान कर रहे थे, इसलिए मैंने सबके बारे में बोल बोल के बना दिया था वीडियो, हिम्मत करके। पर इतना मैं परेशान हो गई थी, तबीयत ख़राब हो गई, थोड़ा दिमाग वाग सब पता नहीं कैसा हो गया था। मैं तो भूल ही जा रही थी कि क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ। मैं कुछ भी नहीं पता था, बच्चों का भी नहीं पता था कहाँ है, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। सब चैनल डिलीट कर दिया मैंने रो रो के। अब मैं बहुत पछता रही हूँ कि चैनल नहीं डिलीट किया होता तो आज शायद हमारा चैनल कुछ अच्छा चल गया होता। कोई नहीं, देर सही पर चलेगा, ये भी मुझे भरोसा है बहुत। क्योंकि आप सभी लोग इतना मुझे प्यार देते हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब ये मुझे पता है कि आप लोगों के प्यार सपोर्ट से मैं आगे बढ़ जाऊँगी। प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहना सभी लोग, आप सभी से रिक्वेस्ट है। पर ये भी पता है मुझे आप सभी लोग सपोर्ट करते ही हो। थैंक यू सभी को। और एक बात और मुझे पता चली, इतना कुछ जीवन में अगर होता नहीं तो शायद मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे लिए कौन अच्छा है, कौन बुरा है, मेरे लिए कौन अच्छा सोचता है। ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चलती। दूसरी चीज़ ये कि मेरी लड़की को भी अभी सब पता चल गया है, जो चीज़ें कौन अपना है, कौन पराया है, कौन कैसे टाइम पे मदद कर सकता है, कैसे लड़कियों को रहना चाहिए, सहन करना चाहिए। अगर वो अपने लिए कुछ अगर आवाज़ उठाती है तो वो सबके लिए बुरी बन जाती है। ये सब चीज़ें अभी उसको पता चल गई। तो मैं भी अभी एक चीज़ से मतलब खुश हो जाती हूँ कि अभी उतनी छोटी सी उम्र में उसको ये चीज़ों का पता होना चाहिए कि अपने लिए ही जीना चाहिए और गलत आवाज़ उठाने के लिए कभी नहीं घबराना चाहिए। ये बात सच है। अभी उसको मजबूत हो गई वो, ये मुझे पता है। वो अकेली रह लेती है अभी। अभी उसको स्कूल मिल गया है, हॉस्टल, तो अभी वो हॉस्टल जाने वाली है। पर मैं सोच के डर जाती हूँ, मैं अकेले कैसे रहूँगी। देखो, उसने परीक्षा दी है, भगवान करे वो आ जाए हॉस्टल में तो मुझे उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अभी सरकार की तरफ से स्कूल मिलता है तो बहुत अच्छा होता है। एक बार गांव में जब पहले वो नानी के घर पे रहती थी तब भी उसकी परीक्षा नवोदय की सब लोग बोल रहे थे वहाँ से स्कूल से निकल जाएगी तो नवोदय की परीक्षा नहीं दे पाएगी कहीं भी। पर वो दे पाई और वो आज परीक्षा बस पास हो जाए, भगवान से बस यही दुआ करती हूँ उसको स्कूल मिल जाए अच्छा सा और पढ़ जाए, क्योंकि लड़कियों के लिए कोई नहीं होता है। मैं अपने बच्चों के लिए जिंदा हूँ, बस एक बात मुझे पता है। अगर वो ना होते तो आज शायद मैं जिंदा भी नहीं होती। मेरा लड्डू तो, मैं बीमार हो जाती हूँ तो मेरा लड्डू तो रोने लगता है बहुत। आस्था नहीं रोती है पर वो थोड़ा सा मतलब, क्योंकि वो बड़ी भी हो गई है, अभी समझदार, उसको पता है ठीक हो जाएगी मम्मी, और वो रोने लगता है। अभी छोटा है बहुत, इसलिए उसका मन बिल्कुल मेरे जैसा है ना, इसलिए वो रोज़ बोलेगा, सबको याद करता है। मैं रोऊँ तो कहेगा तुम नानी को याद करके रो रही हो, नानी तो तुम्हारे पास फ़ोन नहीं करती तो तुम क्यों रो रही हो, तुम भी मत याद करो। ऐसे ऐसे बोलता है। फिर मुझे हंसी आ जाएगी कि इतना छोटा सा इतनी बड़ी हो के बातें बड़ी बड़ी करता है। मैं पागल हूँ, इतने बच्चे समझदार हैं फिर भी मैं रोने लगती हूँ घर में याद करके। मन को अपने समझा लेती हूँ, नहीं रोती हूँ फिर भी। माँ तो माँ होती है, चाहे कुछ भी हो। कौन आ गया है गेट पे? कोई गेस्ट है क्या? भूख लगी है, आ जाओ। क्या खा लोगे? बुला लो, आस्था को बुलाओ। नहीं वो मत खा लड्डू, वो बेकार है, दर्द करेगा पेट। गर्मी, कितनी गर्मी हो रही है, देखो चने खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। ये जिद कर रहा है चने खाओगे। मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ, सोचती हूँ कि किसी के बारे में नहीं बोलूँगी, पर मेरे दिमाग में जो बैठा होता है वो मेरे मुँह से निकल ही जाता है, क्योंकि वो मैं नहीं रह पाती हूँ। मम्मी पापा सब, भैया, सबके बगैर, पर वो लोग रह लेते हैं, इसलिए मेरे मुँह से निकल ही जाता है। पर ये भी मुझे भरोसा है कि एक दिन ना एक दिन सब अच्छा ही हो जाएगा, एक दिन सब अच्छा होगा। क्योंकि पता नहीं होता है किसी को कहाँ का दाना पानी पता होता है, जितना उतना तो भगवान करके ही रहता है।
ऊपर वाले के हाथ में ही सारा है, ये मुझे तो पता है। इंसानों के हाथ में कुछ भी नहीं है, भगवान के ही हाथ में सब है। ओके, अब सभी लोगों को बाय बाय, थैंक यू। अब मैं ब्लॉग पर समाप्त कर रही हूँ, 10 मिनट का इतना ही बनाऊँगी। आप सभी लोग प्लीज़ हमारे ब्लॉग को देखिए और सपोर्ट कीजिए सभी लोग प्लीज़।